Welcome to Gandhi family. I am Rahul. Today we will discuss about class 8 chapter 2 the tsunami. देखिए बेटा, सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं बिफोर यू रीड। लुक एट द मैप ऑफ द अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड गिवन हेयर। सबसे पहले हमें इस मैप को देखना है जहां पर अंडमान और निकोबार आइसलैंड दिए गए हैं। उसके बाद नाउ रीड द सेंटेंस बिलो, और इन सेंटेंसेस को पढ़ना है और बताने हैं रीराइट द इनकरेक्ट वंस आफ्टर करेक्टिंग द मिस्टेक्स। क्या बेटा, कचल इज एन आइसलैंड। कचल यहाँ पर दिया गया है, कचल ये क्या है कि आइसलैंड है, इसलिए ये जो सेंटेंस है बिल्कुल ठीक है, टिक कर देते हैं। इट इज़ ए पार्ट ऑफ अंडमान ग्रुप ऑफ आइसलैंड। ये जो है अंडमान ग्रुप ऑफ आइसलैंड का पार्ट है, लेकिन अगर हम मैप में देखें तो ये किसका पार्ट है? निकोबार आइसलैंड का। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। किसका पार्ट है? यहाँ पर ये गलत हो गई, निकोबार आ जाएगा। क्लियर है बेटा? उसके बाद क्या है? निकोबार इज एन आइसलैंड इन द निकोबार ग्रुप। बिल्कुल ठीक है। फोर्थ क्या बेटा? कचल एंड नैनकोरी आर मोर देन 100 माइल्स अपार्ट। यहाँ पर क्या दिया गया बेटा? कचल और नैनकोरी, इनके बीच में अगर डिस्टेंस देखा जाए तो ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है, लेस डिस्टेंस है। तो ये स्टेटमेंट भी क्या होगी? गलत। यहाँ पर 100 माइल्स से पार्ट की जगह, मोर देन की जगह क्या आ जाएगा? लेस देन। क्लियर है बेटा? फिफ्थ को देखिए, द अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड्स आर टू द वेस्ट ऑफ इंडिया। जो अंडमान और निकोबार आइसलैंड है वो कहाँ बताई गई? वेस्ट ऑफ इंडिया। लेकिन अगर हम देखें तो ये कहाँ है? इंडिया के साउथ में। ठीक है, तो ये भी क्या होगी? स्टेटमेंट गलत हो जाती है। और कहाँ आ जाएगा? साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट। सिक्स क्या है? द निकोबार आइसलैंड आर टू द नॉर्थ ऑफ द अंडमान आइसलैंड। ठीक है, जो निकोबार आइसलैंड है नॉर्थ ऑफ द अंडमान आइसलैंड। ये नॉर्थ में नहीं है बेटा, ये भी गलत हो गया। ये कहाँ है? साउथ में। अभी अभी बताया साउथ ईस्ट के अंदर, तो कहाँ है? साउथ में। इतनी बात क्लियर है बेटा? चलिए आगे चैप्टर को रीड कर लेते हैं। A tsunami is a very large and powerful wave caused by earthquake under the sea. एक जो बेटा सुनामी होती है, सुनामी बहुत जो है बड़ी और शक्तिशाली लहरों के साथ आती है। ठीक है, जो कि समुंदर के अंदर जो अर्थक्वेक्स का मीनिंग क्या होता है बेटा? भूकंप। जो कि समुंदर के अंदर जो उठने वाली लहरें हैं, भूकंप है, भूकंप के कारण आता है भूकंप। ठीक है, कितनी बात क्लियर है बेटा? ऑन 26 दिसंबर 2004, यानी कि 26 दिसंबर 2004 को, अंडरलाइन करो इसको, ये सुनामी हिट थाईलैंड। एक जो सुनामी थी हिट थाईलैंड एंड पार्ट ऑफ इंडिया सच एज द अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड्स। एक बहुत बड़ी जो सुनामी थी उसने थाईलैंड और भारत के कुछ भागों जैसे अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और जो एंड द तमिलनाडु कोस्ट, और जो तमिलनाडु का जो तट है वहाँ पर आई। ठीक है, हेयर आर सम स्टोरीज ऑफ कोरेज एंड सर्वाइवल। और यहाँ पर बहादुर और जिंदा बचने की कुछ कहानियाँ यहाँ पर दी गई हैं। सम स्टोरीज सजेस्ट दैट दे डिड, और कुछ कहानियाँ यहाँ पर बताई जाएंगी कि आपको क्या करना चाहिए। यानी कि हमने क्या पढ़ा बेटा? जो सुनामी है बहुत ज़्यादा शक्तिशाली और लहरें होती हैं, और जो समुंदर के अंदर जो लहरें उठती हैं, एक भूकंप आता है तभी आती हैं। 26 दिसंबर 2004 को सुनामी आई थी थाईलैंड में, जो कि और जिसने जो है इंडिया के कुछ हिस्सों को जो है बहुत क्षति पहुंचाई थी।
उनमें से मेन थे अंडमान निकोबार और जो तमिलनाडु का जो तट था। यहाँ पर जो है इस चैप्टर के अंदर कुछ स्टोरीज दी गई हैं जो साहस और जो सर्वाइवल यानी कि बहादुरी और जो सर्वाइवल यानी कि जिंदा रहने की कुछ कहानियां बताई गई हैं। डिड एनिमल सेंस दैट इज सुनामी वॉज कमिंग, क्या एनिमल्स को पहले ही पता चल जाता है कि सुनामी आने वाली है? ठीक है। सम स्टोरीज सजेस्ट दैट दे डिड, कुछ कहानी बताएंगे कि हाँ उनको ऐसा प्रतीत हो जाता है। चलिए आगे ये फिगर दी गई है बेटा सुनामी की। पार्ट 1 स्टार्ट करते हैं चैप्टर का। These stories are all from the Andaman and Nicobar archipelago. Archipelago क्या होता है बेटा? A group of many islands and the surrounding sea. यानी कि बहुत ज़्यादा जो है आइसलैंड्स का द्वीपों का ग्रुप। यानी कि these stories are all from the Andaman and Nicobar आर्कीपेलागो, ये सभी कहानियां अंडमान और निकोबार द्वीप समूहों से संबंधित हैं। देखिए बेटा, इग्निशियस वाज द मैनेजर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी इन कचल। इग्निशियस जो है एक का नाम है, एक आदमी था जिसका नाम है इग्निशियस। वो मैनेजर था कहाँ पर? कॉरपोरेटिव सोसाइटी के अंदर। कॉरपोरेटिव सोसाइटी होती है बेटा जो मदद करती है। मान लो आपको पैसे की ज़रूरत है और कोई सोसाइटी आपको मदद दे देती है और अगर उसको पैसों की ज़रूरत है तो वो उसकी मदद कर देते हैं। क्लियर है बेटा? कहाँ थी ये? कचल के अंदर। इस पॉइंट को ध्यान रखना। हिज वाइफ वॉक हिम अप एट 6 AM। उसकी जो पत्नी थी उसने उसे सुबह 6 बजे उठा दिया। बिकॉज सी फेल्ट एन अर्थक्वेक, क्योंकि उसको ऐसा प्रतीत हुआ कि जो है अर्थक्वेक आने वाला है, भूकंप आने वाला है। इग्निशियस केयरफुली टुक हिज टेलीविजन सेट ऑफ इट्स टेबल। जो इग्निशियस था उसने बहुत सावधानी पूर्वक तरीके से अपना टेलीविजन जो है मेज के ऊपर से जमीन पर रख दिया। पुट इट डाउन ऑन द ग्राउंड सो दैट इट वुड नॉट फॉल एंड ब्रेक, ताकि जो है वह नीचे गिरकर ना टूटे। और देन द फैमिली रश्ड आउट ऑफ द हाउस। उसके बाद जो है सारा परिवार घर से बाहर भाग गया। इतनी बात क्लियर होगी बेटा? When the tremor stopped, they saw the sea rising. जैसे ही झटके रुके उन्होंने जो है समुद्र के अंदर तूफान उठते हुए देखे। In the chaos and confusion, in the chaos and confusion, two of his children caught hold of hands of their mother's father and mother's brother and rushed in the opposite direction. यानी कि जो जैसे तैसे जो बेटा अफरा तफरी का माहौल था, कंफ्यूजन का जो माहौल था, क्योज एंड कंफ्यूजन के कारण जो कंफ्यूजन का माहौल था वहाँ पर, ठीक है। टू ऑफ हिज चिल्ड्रन कॉट होल्ड ऑफ हैंड्स ऑफ देयर मदर्स फादर। दो बच्चों ने तो जो है उसकी माँ के पिताजी का हाथ पकड़ लिया। यानी कि माँ का पिता कौन हो गया बेटा? नाना। तो अपने नाना जी का हाथ पकड़ लिया। एंड मदर्स ब्रदर, और अपने मामा का। एंड रश्ड इन अपोजिट डायरेक्शन, और जो है वो दूसरी दिशा में भागे। ही नेवर सा देम अगेन, उसने उन्हें कभी दोबारा नहीं देखा। क्लियर है बेटा इतनी बात? His wife was also swept away, उसकी पत्नी भी बह गई। Only the 3 other children who came with him were saved. लेकिन जो 3 बच्चे थे जो उसके साथ थे खाली वो बच गए। यानी कि टोटल कितने बच्चे थे इग्निशियस के पास? 5 थे। 5 में से एक तो किसके साथ चला गया? उसके नाना जी के साथ, एक मामा जी के साथ, और जो है 3 जो इग्निशियस के पास थे वो तो बच गए, और जो 2 थे उनको उसने कभी दोबारा नहीं देखा, और उसकी पत्नी भी बह गई थी। क्या बताया है बेटा? अंडमान और निकोबार के अंदर एक बार जो है भूकंप आया,
ठीक है। तो उसकी पत्नी ने जो है, इग्निशियस नाम का एक मैनेजर था कॉरपोरेटिव सोसाइटी के अंदर, उसकी पत्नी ने उसको 6 बजे उठा दिया क्योंकि उसको महसूस हुआ कि भूकंप आने वाला है। इग्निशियस ने ध्यान से जो है टेलीविज़न को नीचे रखा ग्राउंड के ऊपर, ताकि वो गिर ना जाए और टूट ना जाए, और फैमिली को जो है घर से बाहर ले गया। जैसे ही झटके जो रुके, ट्रेमर्स क्या होता है बेटा, झटके लगना एकदम से, तो उन्होंने जो है समुंदर में उठते हुए तूफान को देखा। अफरा तफरी के माहौल के अंदर जो 2 बच्चे थे, उन्होंने जो है अपने नाना का और मामा का हाथ पकड़ रखा था, और वो जो दूसरी दिशा थी उसमें चले गए, और वो दोबारा कभी नहीं दिखे। उसकी मम्मी जो है वो भी बह गई, यानी कि इग्निशियस की जो वाइफ है, उन बच्चों की मम्मी यानी इग्निशियस की वाइफ, वो भी बह गई। ओनली द 3 अदर चिल्ड्रन, केवल जो 3 बच्चे थे जो इग्निशियस के साथ थे, खाली वही बचे। क्लियर है बेटा? अब हम दूसरी स्टोरी की तरफ